दिल से बातें चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ हिम्मत पवार और हमारे साथ आज बैठे हैं किशन बना। तो स्वागत है किशन बना आपका दिल से खम्मा बातें में। सा खम्मा गणी। जय कैसे माता हैं जी। आप? बहुत जय अच्छा हूँ, माता मैं दी। बहुत अच्छा हूँ। आप अ, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। कैसा रहा आपका नवरात्रि फेस्टिवल? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किशन बना आज अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल कर हमारे साथ आए हैं, 2 मिनट अपना कीमती समय निकाल कर। तो आज किशन बना से कुछ महत्वपूर्ण बातों के सवाल जानेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए दिल से बात में। तो किशन बना, आप हमारा सहयोग करेंगे कुछ सवालों के जवाब देने जी में। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। तो मेरा सवाल ये था कि मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, तो एक दोस्ती पे सवाल था मेरे। जी मैं जी कुछ जी दिनों जी से देख रहा हूँ, मेरे इतना समय हो गया, मैं दोस्तों के हर काम में काम आया हूँ। जी जब भी बिल्कुल। उन्होंने मुझे याद किया, मैं उनके बुलाते ही चला गया। जब भी फाइनेंशियल पैसों की ज़रूरत हो या किसी और समस्या में उनका साथ चाहिए, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहा, जी जी कंधे बिल्कुल। से कंधे मिला। लेकिन जब मेरी समस्या ऐसी रही, मेरी माँ इतने दिनों से हॉस्पिटल में भर्ती थी, मेरे खुद के भी इतने सारे काम थे, मैं समय नहीं दे पाया किसी को, मैं हॉस्पिटल में था। जी बिल्कुल। लेकिन मेरे साथ कोई एक दोस्त भी नहीं देखा। मैंने किसी का एक भी कॉल नहीं पाया। हाँ, मेरे एक दोस्त ने भी कॉल किया। तो मेरा तो यही मानना है, किसी बहुत लोगों को थोड़ा बुरा भी लगा कि मैंने एक दोगले का के रूप में एक शायरी बनाई थी एक दो इंस्टा पे। तो आप दोगले लोगों को के लिए क्या कहना चाहते हो? लोगों के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो, दोगले तो दोगले ही होते हैं। और सबका अपना अपना है, देखो सोच है। कोई किसी से मदद लेके खुश होता है, तो कोई किसी जी, की मदद करके खुश होता है। जी, तो देखो, दोस्त है, दोस्त सब अपनी जगह है। जी। लेकिन नहीं, पर कैसे कहीं न कहीं उनके मन में ये नहीं आता है कि नहीं, अपने जो व्यक्ति है, जो अपने लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है, जो अपने ऐसे समय में काम आया है। ऐसे लोगों को एहसान फरामोश कहा जाता है। और वो क्या है, वो सिर्फ मदद लेना जानते हैं, मदद किसी की करके नहीं खुश होते, वो सिर्फ मदद लेना चाहते हैं जी। बस। और कुछ लोग होते हैं ऐसे। तो इसमें तो मैंने कोई गलती नहीं की कि ऐसे लोगों को आस्तीन की दोगला सांप की बना। तरह होते हैं वो, बिल्कुल। सही, दूध भी सही, अपना ही पीते और डंक भी अपने को ही मारते। सही। तो आज के ज़माने में आपको क्या लगता है कि अभी ये अपने जैसे वास्तविक दोस्त मिलते हैं, ईमानदार दोस्त, जैसे अपने महाभारत में देखा जाता है, जैसे कर्ण और अर्जुन की जैसे उनकी जो आपस में जो लड़ाई हुई थी, लेकिन एक तरफ धर्म युद्ध जो था, तो बिल्कुल कर्ण बिल्कुल। का जो सहयोग अपने मित्र दुर्योधन के प्रति रहा था। जी जी बिल्कुल। चाहे वो दुर्योधन भले ही वो गलत गलत था, था, लेकिन उसने फिर भी सहयोग एक अपने अपने वो मित्रता सहयोग, दिखाने के लिए तो अपने आप का सब कुछ। वहाँ कहीं न कहीं वो मित्रता की बिल्कुल, ऐसी लेकिन झलक ऐसा मिलती है। सिर्फ महाभारत और कृष्ण लीला या फिर रामायण में ही देखने को मिल सकता है। लेकिन आज के अभी वर्तमान समय में ऐसा कलयुग देखने में, को नहीं आज मिलता। वर्तमान समय में बिल्कुल ऐसा देखने को नहीं मिल सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि मित्रता मतलब बुरी है। मित्रता बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छा रिश्ता है, जो दिल से दिल को जोड़े रखता है। एक अनजान इंसान के बीच में भी खून का रिश्ता ना होने के बावजूद भी एक अच्छी बॉन्डिंग बना देता है। हाँ, लेकिन वो पहले के समय और अभी आधुनिक समय में देखें, तो वो मित्रता का रेशियो घट के कुछ परसेंट ही रहा है। जो जी आप बिल्कुल। देखेंगे तो हर व्यक्ति अपने काम से काम और काम से मतलब से काम, मतलब बिल्कुल सही निकालना बात, चाहता है। सही बात। बहुत कम ही ऐसे मित्र मिलेंगे जो अपने परमानेंटली आपका सहयोग करेंगे। जी आप बिल्कुल। आपकी खुशी में शामिल हो नहीं हो, लेकिन आपकी मतलब समस्या में ज़रूर शामिल होंगे। शामिल हो गए। वो सच्चे मित्र होते हैं। वो वही है जो अपने सुख में चाहे खड़े रहे ना रहे, जो दुख में खड़े रहते हैं, वही सच्चे मित्र होते हैं। सुख में तो सभी रहते ही है साथ में, सुख में सभी रहते सभी हैं। रहते हैं साथ में। तो मैंने ये भी देखा है किशन बना कि अपने जो लोग होते हैं, जी जी अपने ही लोग, दूसरे लोग तो हमें नहीं जानते, लेकिन अपने लोग वो कहते हैं कि अपने घाव को हरा करने में महत्वपूर्ण सहयोग देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो भी टांग खींचने का काम करते हैं, और मुंह पर मीठे बोलते हैं, लेकिन पीठ बिल्कुल पीछे वही वापस बुराइयां करने लग जाते बिल्कुल हैं। ऐसे बिल्कुल लोगों के बारे में क्या बिल्कुल। राय रखते हैं आप? ऐसे लोगों से बारे में तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि सबके साथ बैठना चाहिए, सबके साथ उठना चाहिए और सबके साथ रहना चाहिए। अच्छा है, हम इंसान हैं, इंसानों के बीच में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी कमजोरी किसी को नहीं दिखानी चाहिए और अपने गाँव पे किसी के सामने नहीं दिखाने चाहिए, ताकि वो हमें अपने अंदाज से या अपने किसी भी चाल से हमें हमारी पीछे खींचे ये हमें। बहुत अच्छा टॉपिक आपने यूज किया कि अपनी कमजोरी और अपने घाव किसी को नहीं बताने नहीं चाहिए। दिखाने चाहिए, क्योंकि माँ अपने ही
हमेशा से मतलब दूसरों को नहीं पता होता है, अपनों को ही पता होता है कि मतलब हमें किस चीज़ से कौन सी चीज़ हमारी कमजोरी है। सही है। मैंने ये भी सुना है कि महाभारत में ये कहा गया था कि अपनी जो जीवन के जो राज होते हैं, अपने जो गाँव होते हैं, अगर आप वो पूंजी के समान होते हैं, तो जी। आप किसी और गैर के हाथ में सौंप दोगे, तो बिल्कुल, आपका बिल्कुल। कोई भरोसा नहीं है कि कब वो पलट के आपके राज ऐसे ही खोल दें। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। और वो ही सबसे कहते हैं कि सबसे बड़ा जो शत्रु होता है, वो आपका गहरा और पुराना दोस्त होता है। जी, जी। तो इस बात का आपने भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कब दोस्ती है जो दुश्मनी में बदल जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, सही बात है। और अभी मैंने ये भी देखा है कि अपने माँ-बाप जो है, ये भी बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है कि अपने माँ-बाप काम से बचने के चक्कर में, बच्चों के से बचने के चक्कर में उनको फ़ोन थमा देते हैं। सही बात। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? फ़ोन से उनके माइंड पे बहुत नेगेटिव नहीं, असर नहीं, पड़ता है। माइंड उनका खराब हो जाता है, उनका वो क्या है फ़ोन एक ऐसी ऐसी चीज़ है, वो अपना बचपन, प्यार सीखना, संस्कार सीखना, ये सब कुछ मतलब सबसे दूर कर देता है। सबसे और एक माँ का प्रेम क्या होता है, पापा का प्रेम क्या होता है, वो समझ ही नहीं पाता। तो वो क्या है हमें वो रिस्पेक्ट नहीं कर पाता फिर बड़ा होकर। वो अपने माँ-बाप का रिस्पेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसने वो संस्कार लिए ही नहीं, उसने सिर्फ़ फ़ोन देखा है। सही। उसको गेम किस तरह खेलना है या फिर फ़ोन किस तरह चलाना है, उसे यही पता होता है। उसे फ़ोन के अलावा उसने कुछ देखा ही नहीं। जो यही उम्र होती है एक बच्चों की जो कुछ सीख सही, सके। सही। बच्चे क्या है कि वो छोटी उम्र में ही उनका माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, तो वो छोटी-छोटी चीज़ों को जी, ज़्यादा बिल्कुल, कैप्चर बिल्कुल। करते हैं। जब नींव पक्की होगी तभी तो इमारत ज़्यादा खड़ी हो जाएगी। सही, सही, जब नींव ही कच्ची है तो फिर तो सही। तो इनके माता-पिता को आप क्या संदेश देना चाहोगे बस आप? यही संदेश देना चाहता हूँ मैं तो कि फ़ोन से अपने बच्चों को दूर रखें हमें। दूर रखें क्योंकि और फ़ोन देखने से बच्चों का दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है। वो बड़े होकर वो छोटे होते तब एक एक अलग ही बीमारी का शिकार हाँ, बन बीमारी जाते के हैं। मैंने शिकार कई बन जने जाते, देखे हैं जो बच्चे मतलब ऐसे संस्कार करते नहीं जा कर रहे हैं। पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते। वो उचित और हो सके तब तक उनको उचित संस्कार देवे, अच्छे स्कूल में पढ़ाई करवाएँ उनकी और उनके आपका ये फ़र्ज़ है और आप बच्चों का ध्यान रखें। कृपया है जो अपनी ज़िम्मेदारी से मुँह ना मोड़े और फ़ोन थमा के इस तरह से है जो उनके साथ मतलब देखा जाए तो मतलब गलत माँ-बाप ही कर लेते हैं ना। हमें सही, सही। बुरी चीज़ से बच्चों को दूर रखना चाहिए। तो माँ-बाप से सभी से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि फ़ोन से बच्चों को दूर रखें। तो आप किशन बन्ना का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतना कीमती समय निकाला हमारे थैंक यू, लिए। थैंक यू। मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। दिल से बातें। जय माता दी। जय माता जी।